क्या आपके घर में भी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है? क्या बिना वजह खर्चे बढ़ते जा रहे हैं? क्या घर में हमेशा तनाव, चिंता और बेचैनी का माहौल बना रहता है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी घर में सुख शांति की कमी है? अगर हाँ, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद खास हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो लगभग हर पूजा घर में मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग उसके असली महत्व को जानते हैं, और वो है कपूर। जी हाँ, वही कपूर जिसे हम आरती के समय जलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र और कई धार्मिक मान्यताओं में कपूर को सिर्फ पूजा की सामग्री नहीं, बल्कि वातावरण को शुद्ध करने वाला तत्व भी माना गया है। पुराने समय में जब घर में बार बार परेशानियां आने लगती थी, जब परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ जाती थी, जब व्यापार में नुकसान होने लगता था, या जब घर का माहौल भारी और नकारात्मक महसूस होने लगता था, तो बड़े बुजुर्ग कपूर से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने की सलाह देते थे। अब सवाल है, ऐसा क्या है कपूर में जिसकी वजह से उसे इतना महत्वपूर्ण माना गया? दरअसल जब कपूर जलता है तो वो पूरी तरह वातावरण में विलीन हो जाता है। वो राख भी नहीं छोड़ता। इसी वजह से कई लोग इसे अहंकार, नकारात्मकता और अशुद्धियों के समाप्त होने का प्रतीक मानते हैं। कहा जाता है कि जिस तरह कपूर स्वयं जलकर समाप्त हो जाता है, उसी तरह वो आसपास की नकारात्मकता को भी कम करने में मदद करता है। अब जानते हैं कपूर से जुड़े कुछ विशेष वास्तु उपाय। पहला उपाय, रात को सोने से पहले घर में कपूर जलाएं। दिन भर की भाग दौड़, तनाव, लोगों से हुई मुलाकातें, इन सब का असर हमारे मन और घर के वातावरण पर भी पड़ता है। ऐसे में कई लोग रात को सोने से पहले कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी सुगंध फैलाते हैं, विशेष रूप से मुख्य द्वार, ड्राइंग रूम और पूजा घर के आसपास। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण शांत और सकारात्मक महसूस होता है। दूसरा उपाय, अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हों तो कपूर और लौंग का उपाय किया जाता है। एक दीपक में कपूर और 2 लौंग रखकर जलाएं, फिर भगवान के सामने प्रार्थना करें। कई लोगों का मानना है कि इससे घर का तनाव कम होता है और रिश्तों में मधुरता बढ़ती है। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये उपाय वर्षों से प्रचलित है। तीसरा उपाय, मुख्य दरवाजे के पास कपूर। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर घर में आने के बाद थकान महसूस होती है, बार बार नजर लगने जैसी स्थिति बनती है, या बिना वजह काम बिगड़ जाते हैं, तो कई लोग मुख्य द्वार के पास कपूर जलाने की सलाह देते हैं। मान्यता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। चौथा उपाय, आर्थिक परेशानियों के लिए कपूर। अब बात उस उपाय की जिसे सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं। अगर लगातार आर्थिक संकट बना हुआ है, कमाई होने के बावजूद बचत नहीं हो रही, तो शुक्रवार की शाम को पूजा के समय कपूर जलाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। कई परंपराओं में इसे शुभ माना गया है, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी उपाय तभी प्रभावी माना जाता है जब उसके साथ मेहनत, ईमानदारी और सही फैसले भी जुड़े। सिर्फ उपाय करके बैठ जाने से जीवन नहीं बदलता, लेकिन सकारात्मक सोच और सकारात्मक वातावरण कई बार हमारे फैसले को बेहतर जरूर बना देते हैं। तो दोस्तों, कपूर कोई जादुई वास्तु नहीं है, लेकिन भारतीय परंपराओं और वास्तु मान्यताओं में इसे सकारात्मकता का प्रतीक जरूर माना गया है। अगर आप भी अपने घर में शांति, सकारात्मकता और अच्छा वातावरण चाहते हैं, तो कपूर से जुड़े इन उपायों को एक बार जरूर आजमा सकते हैं, और हमें कमेंट में बताएं कि आपके घर में भी कपूर का इस्तेमाल किसी विशेष तरीके से किया जाता है, और अगर हाँ, तो उससे जुड़ा आपका अनुभव क्या रहा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।